माखन नगर की हुंकार। बागरातवा स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। 64 पंचायतों ने खोला मोर्चा। कोरोना काल में छिनी गई रेल सुविधाएं बहाल करने की मांग। रेक पॉइंट की स्थापना और आधारभूत सुविधाओं के लिए जनता ने भरी हुंकार। माखन नगर नर्मदापुरम विशेष संवाददाता। विकास के दावों के बीच रेलवे की उपेक्षा झेल रहे माखन नगर क्षेत्र की जनता का सब्र अब जवाब दे गया है। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज की मुहिम के बाद अब क्षेत्रीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने लामबंद होकर जबलपुर रेल मंडल के प्रबंधक डीआरएम के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए बागरातवा रेलवे स्टेशन की खोई हुई पहचान और सुविधाओं को वापस लौटाने की पुरजोर मांग की गई है। 64 पंचायतों की जीवन रेखा है बागरातवा स्टेशन। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि बागरातवा स्टेशन केवल एक छोटा पड़ाव नहीं, बल्कि माखन नगर सहित आसपास की 64 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों गांवों का मुख्य केंद्र है। कनेक्टिविटी का संकट। जबलपुर हाईकोर्ट, नागपुर इलाज, भोपाल प्रशासनिक कार्य और इंदौर व्यापार जाने के लिए क्षेत्रवासी पूरी तरह इस स्टेशन पर निर्भर हैं। कोरोना काल का दंश। प्रदर्शनकारियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना काल से पूर्व जिन महत्वपूर्ण ट्रेनों का यहां ठहराव होता था, उन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है, जिससे छात्र, मरीज और व्यापारी वर्ग बुरी तरह परेशान है। इन ट्रेनों के स्टॉपेज पर अड़ी जनता। ज्ञापन में ओवरनाइट एक्सप्रेस, अमरकंटक, श्रीधाम, सोमनाथ, अमरावती और विंध्याचल एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों को अप और डाउन दोनों दिशाओं में बागरातवा पर रोकने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। नागरिकों का कहना है कि जब रेलवे राजस्व में ये क्षेत्र बड़ा योगदान देता है, तो सुविधाओं में कटौती क्यों? रेक पॉइंट की मांग से किसानों को जगी उम्मीद। रिपोर्ट के अनुसार ज्ञापन में स्टेशन पर रेक पॉइंट की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते खाद और बीज के परिवहन में किसानों को भारी लागत वहन करनी पड़ती है। रेक पॉइंट बनने से न केवल किसानों को सीधा लाभ होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जर्जर सुविधाओं पर भी बरसे नागरिक। ट्रेनों के साथ साथ स्टेशन की बदहाली भी बड़ा मुद्दा रही। प्लेटफॉर्म की कम ऊंचाई, पीने के पानी की किल्लत, प्रतीक्षालय का अभाव और सुरक्षा व्यवस्था में सेंध जैसे मुद्दों पर भी रेल प्रशासन को घेरा गया। प्रदेश खुलासा के तीखे सवाल। 1. क्या रेलवे प्रशासन केवल बड़े शहरों की चकाचौंध के लिए काम करेगा या ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को भी समझेगा? 2. 64 पंचायतों के हजारों लोगों की आवाज रेल मंडल के बंद कानों तक कब पहुंचेगी? 3. क्या जनप्रतिनिधि अपनी चुप्पी तोड़कर इस जनहित की मांग को संसद तक ले जाएंगे? विशेष संपादकीय टिप्पणी। बागरातवा स्टेशन की मांग केवल एक स्टॉपेज की मांग नहीं है, बल्कि ये इस क्षेत्र के हजारों लोगों के विकास का अधिकार है। प्रदेश खुलासा इस मुहिम में जनता के साथ खड़ा है और हम तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक यहाँ पहली ट्रेन का हॉर्न और विकास की दस्तक सुनाई न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। सर, आपका परिचय देते हुए बताएं, आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? मैं हाकम सिंह गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 9। जी हाँ। नर्मदापुरम। ये वार्ड, ये जो बागरातवा स्टेशन है वो वार्ड क्रमांक 9 के अंतर्गत आती है। आज कांग्रेस की तरफ से बागरातवा स्टेशन पर जो ट्रेनें पहले रुकती थी, जैसे कि जनता रुकती थी, अपनी बीना एक्सप्रेस रुकती थी, इंदौर बिलासपुर रुकती थी, ये तीन ट्रेनें तो रेल मंत्रालय ने कोरोना महामारी के समय से बंद कर दी हैं। चूँकि लगभग 150 गांव के लोग यहाँ यात्रा करते थे, लोग सब्जी लेकर जाते थे, दूध लेकर जाते थे, इटारसी। ये ट्रेनें रुकने से लोगों को जबलपुर भी जाते थे, ये ट्रेनें नहीं रुकने से लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहित किसान कांग्रेस कमेटी, समस्त कांग्रेस के जितने भी संगठन हैं, पूरे ज़िले की तरफ से आज ये ट्रेनों के स्टॉपेज उन्हें शुरू करने के लिए आज ये पदयात्रा माखन नगर ब्लॉक से बागरातवा तक की है। इसमें नर्मदापुरम जिले के सभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस शिवाकांत गुड्डन पांडे, हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सचिव श्रीमती उषा नायडू, हमारे किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। कौन कौन सी ट्रेन का स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं, कुछ बताएंगे ट्रेन के नाम? नहीं, अभी ये तीनों तो पुनः रुकना ही चाहिए, बल्कि और सोमनाथ भी रुकना चाहिए और श्रीधाम भी रुकना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आजकल लोग ट्रेन की यात्रा पसंद कर रहे हैं, तो बीना एक्सप्रेस, इंदौर बिलासपुर और जनता एक्सप्रेस तो रुकना ही चाहिए। इनके साथ ही सोमनाथ एक्सप्रेस और श्रीधाम एक्सप्रेस का भी यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए और एक
ट्रेन है जो जैसे एम्बुलेंस कहते हैं, नागपुर जाती है इलाज के लिए, तो इलाज के लिए तो यहाँ का आदमी भी जाता है, उसको इटारसी से पकड़नी पड़ती है या सोहागपुर से पकड़नी पड़ती है, तो उसका स्टॉपेज भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए पद यात्रा बागरा भाई अभी हमारे पूरे कांग्रेस जन संबंधित जो भी अधिकारी हैं रेलवे के, उनको ज्ञापन सौंपेंगे। और चूँकि मैं जिला पंचायत सदस्य के नाते प्रयास करूंगा कि हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब से मिलकर इस ज्ञापन की कापी लगा के हम भी एक प्रतिनिधिमंडल। सर एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि जबलपुर से इटारसी जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, मतलब सुबह के बाद 10 के बाद, तो क्या है कि इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? पब्लिक बहुत परेशान होती है, इधर से तो चले जाते हैं लेकिन क्या है वहाँ से लौटने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। नहीं, जो ट्रेन अगर जाती होगी उसका स्टॉपेज होना चाहिए जो इस दौरान निकलती होगी। नई ट्रेन चलवाना तो बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन हाँ जो ट्रेन उस समय निकलती होगी उसको भी हम ज्ञापन में जुड़वाएंगे वरिष्ठ नेताओं से।